क्या आपको भी लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां अजीब और खौफनाक चीजें होती हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी ही जगह पर जहां के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही डरावनी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। शुरू करते हैं। घर की पुरानी घड़ी ने बड़ा बजाए। आधी रात बारिश खिड़कियों पे जोर से पड़ रही थी, बिजली कड़क रही थी, पूरा घर हिल रहा था। हवा चीख रही थी जैसे कोई चुड़ैल सारा की रीढ़ की हड्डी तक थड़ा रही थी। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, काम में खोई हुई। कागज उसकी टेबल पे बिखरे पड़े थे। एक अकेला लैंप उन पर रोशनी डाल रहा था। तूफान बढ़ता जा रहा था, उसकी परेशानी से अनजान। बाहर दुनिया हवा और पानी का एक भानवर थी। अंदर सारा का कमरा शांति का एक टुकड़ा था, पुरानी किताबों और चमड़ी की हल्की खुशबू से भरा हुआ। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पे चल रही थी। उनकी आवाज तूफान के शोर के बीच एक अलग ही ताल बन रही थी। वो आज रात अपना काम खत्म करने की ठान लिए थी। डेडलाइन उसके सर पे तलवार की तरह लटक रही थी। अचानक बिजली की एक तेज कड़क ने उसका ध्यान तो दिया। बत्तियां झिलमिलाती हुई बुझ गईं। कमरा अंधियारे में डूबा गया। सारा ने गैस्प किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो अपने फोन के लिए तड़पने लगी। अंधियारे में ठंडा धातु एक राहत की तरह था। जैसे ही वो टॉर्च लाइट जलाने वाली थी, उसने वो सुना। दरवाजे पे एक नॉक, 3 तेज नॉक, धीरे और जानबूझकर। दार ठंडा और चिपचिपा सारा के दिल को जगदा रहा था। इस वाकई इतने भयानक तूफान में कौन आएगा? उसने अपनी सांस रोक ली, गौर से सुन रही थी। नॉक फिर से आई, इस बार और जोर से। उसका दिमाग दौड़ा, अनचाहे मेहमानों की तस्वीर बनाता रहा, खोए हुए मुसाफिर जो पनाह चाहते थे। वो धीरे से कुर्सी से उठी। उसके नंगे पैर ठंडी लकड़ी के फ्लोर पर चुपचाप थे। कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। खामोशी, सिर्फ बारिश की आवाज और हवा की उदास चीख ने उस जवाब दिया। वो दरवाजे के पास गई। उसका हाथ नॉब के ऊपर था। कौन है? उसने दोबारा पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी हिम्मत आ गई। नॉक फिर से आई, इस बार एक हल्की सिसकी के साथ, एक बच्चे की सिसकी। वो आवाज थी जो उसके दिल को छू गई। उसका डर मिटा गई। बिना झिझक के उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पे पूरी तरह भीगा हुआ एक छोटा बच्चा खड़ा था। एक छोटी लड़की, ज्यादा से ज्यादा 7 साल की। उसका चेहरा पीला और आंसुओं से भरा हुआ था। उसके काले बाल उसके माथे से चिपक रहे थे। उसकी आंखें बड़ी और दरी हुई थी। उसने एक पतला सूती कपड़ा पहना था जो बारिश से उसके बदन से चिपक गया था। प्लीज, बच्चे ने फुसारा। उसकी आवाज तूफान की गरज से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सारा की माँ के जज्बात जाग उठे। बिल्कुल प्यारी, उसने कहा। लड़की को अंदर बुलाया। अंदर आओ, अंदर आओ। तुम बहुत ठंड लग रही होगी। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तूफान के कहर को बाहर छोड़ दिया। छोटी लड़की हॉलवे में कांप रही थी। उसका छोटा बदन ठंड से थारा रहा था। सारा उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें चिंता से भारी हुईं। तुम्हारा नाम क्या है प्यारी? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उसने प्यार से पूछा। लड़की ने यूज़र अजीब गौर से देखा। उसकी आंखें अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लग रही थी। वो नहीं सुनेंगे, उसने फुसारा। उसकी आवाज एक मरमर से ज्यादा नहीं थी। वो कभी नहीं सुनते। लड़की के शब्दों ने सारा की रीढ़ की हड्डी में सिरहम पैदा कर दी। तुम्हारा क्या मतलब है प्यारी? उसने पूछा। उसकी आवाज नरम और शांत थी। कौन नहीं सुनेगा? लड़की ने सिर्फ अपना सर हिलाया। उसकी आंखें सारा के चेहरे पर टिकी हुई थी। यहाँ सुरक्षित नहीं है, उसने फुसारा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। उसके शब्द रहस्यमय थे, एक ऐसी आवश्यकता से भरे हुए जिसको नजरअंदाज करना नामुमकिन था। सारा उसे और सवाल कर पाती उससे पहले बाटियां झिलमिलाया और फिर जल गईं। लड़की एक कदम पीछे हटी। उसकी आंखें अंदर से बड़ी हो गईं जब उसने सारा के पीछे कुछ देखा। वो यहाँ है, उसने फुसारा। उसकी आवाज डर से भारी हुई थी। सारा घूम गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हॉलवे खाली था। यहाँ कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज घबराहट से तेज थी। लड़की ने हॉलवे के कोने में परछाइयों की तरफ कांपते हुए उंगली उठाई। लाल आंखों वाला, उसने फुसारा। सारा का खून ठंडा हो गया।
वो घूम गई। उसकी आंखें परचयों वाले हॉलवे को देख रही थी। उसके गर्दन के बाल खड़े हो गए। वो एक उपस्थिति, एक थांदक महसूस कर सकती थी जो परचयों से आ रही थी। और फिर उसने यूज देखा, हलचल की एक झलक, एक आकर जो अंधियारे में बांध रहा था। वो लंबा और दुबला था, उसके किनारे अस्पाश थे, परचयों में मिल जाते थे, और उसकी आंखें थी तो चमकते लाल गोले जो अंधियारे में से निकलते लग रहे थे। यूस देख रहे थे, उसके बारे में जान रहे थे। दार, कच्छा और प्राकृतिक उसके अंदर उभरा। वो पीछे हट गई, उसका हाथ सहिंसते दीवार को पकड़ने के लिए बढ़ा। छोटी लाडकी सिसकती सारा के कपड़े में अपना चेहरा छुपा लिया। मैंने तुम्हें बताया था वो सिसकती, वो यहाँ है। पर्चे वाला आकर पास आ रहा था। उसकी लाल आंखें सरा के चेहरे से कभी नहीं हाती। एक हल्की गुड़ाहट उसे निकली जिसे उसकी रीढ़ की हड्डी थाड़ा गई। उसने अपने चेहरे पे ठंडा हवा महसूस किया, हालांकि सारी खिड़कियां बैंड थी। हवा गीली मिट्टी और किसी और चीज की बदबू से भर गई, कुछ धातु और पुराना। डर ने उस जगदा लिया। उसने छोटी लड़की को अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे की तरफ भागी। उसका दिल छठी में ढोल की तरह धड़क रहा था। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और ताले के लिए तड़पी। उसके हाथ इतना कांप रहे थे कि वो मुश्किल से चाबी घुमा पाई। गुड़ाहट अब पास थी, उसके दरवाजे के बाहर। वो उसकी सांस की आवाज सुन सकती थी, लगदी के खिलाफ पंजे खुराचने की आवाज। अचानक खामोशी। सारा ने अपनी सांस रोक ली, गौर से सुन रही थी। सिर्फ उसके दिल की धड़कन और उसकी बाहों में बच्चे की दरी हुई सिसकियां सुनाई दे रही थी। वो इंतजार करती रही। हर सेकंड एक अनंत काल की तरह लंबा होता गया, लेकिन खुराचने की आवाज वापस नहीं आई। धीरे से, सावधानी से सारा ने दरवाजा खोला। हॉलवे खाली था। परिचय वाले आकर का कोई निशान नहीं था, छोटी लड़की का कोई पता नहीं था। वो हॉलवे में निकली। उसकी आंखें परिचयों को देख रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। क्या सब उसकी कल्पना थी? रोशनी और तूफान का एक धोखा। वो वापस सामने वाले दरवाजे पर गई और ताला चेक किया। वो अभी भी बंद था। कोई भी घर में अंदर या बाहर ना ही आ सकता था। उसने पूरे घर में खोज की। उसका दिल हर पल और भारी होता गया। छोटी लड़की गायब थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। थाकी और दरी हुई, सारा कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिमाग दौड़ा। जैसे ही उसकी नजर मेंटल पीस पर, फोटो फ्रेम्स पर पड़ी, उसका खून ठंडा हो गया। वहां उसके परिवार के मुस्कुराहट से भरे चेहरों के बीच एक फोटो थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो पुरानी और धुंधली थी, किनारे उम्र से भरे हुए थे। उसमें एक छोटी लड़की थी। उसका चेहरा पीला, उसकी आंखें एक अजीब समझदारी से भरी हुई। एक लंबे परिचय वाले आकर के पास खड़ी थी, जिसके चमकते लाल आंखें थी। वही लाल आंखें जो उसे परिचयों से देख रही थी। अगर आपको हमारा यह खौफनाक सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में हम आपके डर को और बढ़ाने वाले हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगले एपिसोड में हम एक और रहस्यमयी कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए डर के साथ जुड़े रहिए और याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता।